एनीमे की स्टार्ट में हम देखते हैं कि अन्या लॉयड एंड योर पार्क में बैठी होती है और वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है। अन्या आइसक्रीम खा रही होती है, पर लॉयड बोलता है तुम्हारे पेट में दर्द हो सकता है आइसक्रीम खाने से। योर मैंने सुना है कि उस जगह बहुत अच्छे एप्पल पुडिंग मिलते हैं। फिर लॉयड अपने मन में बोलता है हमें एक नॉर्मल फैमिली की तरह रहना होगा, क्या पता हमें को देख रहा हो। फिर वो सब थोड़ी और बकवास करते हैं। फिर बॉन्ड एक फ्यूचर देखता है जिसमें कंस्ट्रक्शन की वजह से बहुत जगह बर्बाद होगी। फिर अन्या को जब ये पता चलता है तो वो टेलीपैथी की ताकत से उस आदमी को धूत लेती है। दरअसल वो नाराज होता है क्योंकि उसे छुट्टी नहीं मिली थी। फिर लॉयड उसे देखता है तो वो सोचता है कि ये बहुत डेंजर तरीके से काम कर रहा है और वो उसे रोकने जाने की सोचता है और वो दूसरी क्रेन में बैठ जाता है। फिर उन दोनों की भाषण होती है और दोनों की क्रेन एक दूसरे को पंच करती है, पर उनकी वजह से एक बिल्डिंग गिरने लगती और उसी तरफ एक बुद्धा जा रहा होता है, पर उससे पहले बुद्धे की सासत के योर उसे बचा लेती है। अब सीन शिफ्ट होता है और लॉयड अन्या को पढ़ा रहा होता है। फिर योर कहती है कि आज खाना मैं बनूंगी और ये सुन के अन्या और बॉन्ड खुश हो जाते हैं। फिर ह्यूम इस हैंडसम बॉय की फोटो देखते हैं। फिर ह्यूम पता चलता है ये ईस्टर्न ट्रेड का हेड है। दरअसल ये हमारी नाइटफॉल को मिशन देती है और बताती है कि इसने स्ट्रॉबेरी एक्सपोर्ट पे अपना दबदबा बना रखा है, तुम्हें इसे जाके रोकना है। फिर वो लॉयड के पास जाती है और लॉयड उसे पूछता है क्या तुम्हें को ऐसा बंदा चाहिए जो फेक लाइसेंस बना सके दूसरे देश का। फिर वो कहती है हाँ मुझे ऐसा बंदा चाहिए। फिर वो उसे द स्मार्टेस्ट कैरेक्टर का एड्रेस देता है। फिर वो अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं और लॉयड का दोस्त कहता है हम ऐसे कब्जे में अंदर नहीं जा सकते। फिर वो दोनों बदल कर अंदर जाते हैं। फिर हमारा स्मार्टमैन नाइटफॉल से पूछता है क्या तुम तैयार हो, पर बॉडीगार्ड उन दोनों को रोक देता है और कहता है तुम अंदर नहीं जा सकते। फिर ये कहता है ये मैं हूं बॉब, और हमें पता चलता है कि ये हमारे स्मार्टमैन का दोस्त है, और ये हर जगह बात फैला देता है कि नाइटफॉल मेरी गर्लफ्रेंड है। और ये सुनकर सब आपकी तरह जलने लगते हैं और फिर नाइटफॉल को गुस्सा आ जाता है और वो उसको उसकी औकात दिखा देती है। फिर वो इस हैंडसम बॉय को धुंध लेते हैं। फिर नाइटफॉल कहती है मेरे पास एक काम है, क्या तुम वो करना चाहोगे? पर वो उनसे उनका नाम पूछता है तो नाइटफॉल कहती कई पहले काम फिर दाम। पर वो ऑफर रिजेक्ट कर देता है और बोलता है मैं तो यह अपने दोस्त के लगने पर आया था, पर कुछ मजा नहीं आया, और वो वहां से जाने लगता है। उससे वो लोग बहुत रोकते हैं, पर वो तस से मास नहीं होता। पर वो दोनों देखते हैं कि उनका भी कोई पीछा कर रहा है और वो उससे पूछते हैं कि ये तुम्हारे कॉस्ट्यूमर है क्या? एक बार ध्यान से सोच लो कि तुम्हारे कॉस्ट्यूमर कुछ ऐसा वैसा काम तो नहीं करते। पर एकदम से वो भागने लगता है बहुत तेज, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। पर उन दोनों में से एक बंदा उसे मरने आ जाता है, पर उसे हमारी नाइटफॉल आके बचा लेती है। फिर वो कहता है तुम मेरे लिए इतनी बड़ी मुसीबत में क्यों पड़ रहे हो? तो नाइटफॉल कहती है मैं तो उसी वक्त मुसीबत में पड़ गए जब उन्होंने हमें तुम्हारे साथ देखा। इनने तो मैं बताता हूं, इन्होंने मेरे दोस्त को मारा। फिर नाइटफॉल उसका कुछ ऐसा हाल करती है। फिर वो सब वहां से भाग जाते हैं। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहां फ्रैंकलिन बहता होता है और वहां नाइटफॉल आती है। फिर नाइटफॉल कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए और भी काम है। तो ये एपिसोड यही खत्म होता है और आगे अब हम इन दोनों साथ वापिस देखने वाले हैं। तो अगले एपिसोड के लिए सब्सक्राइब कर दो, और आगे और भी मजे आने वाले हैं इस एनीमे में। और कम व्यू देख के इग्नोर मत करना।